नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। बरेली धर्म प्रांत के धर्मगुरु बिशप इग्नाशियस डिसूजा स्वामी जी के एक खास मुलाकात में बात कर जाना कि क्या महत्व है पूर्ण शुक्रवार के बाद ईस्टर को मनाने का। इस पर स्वामी जी ने बताया कि जैसे कि नई शुरुआत की ज़रूरत पड़ती है, जब किसी भी नए जोड़े की शादी होती है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भी नई शुरुआत होती है, और जब कोई नई कार खरीदता है तो उसकी भी एक नई शुरुआत होती है। और जो इस पूरे संसार के लिए सबसे बड़ी शुरुआत हुई, जब उन सभी राजनेताओं ने जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे, पूरे शुक्रवार के दिन उन्होंने सोचा कि अब इसका समय समाप्त हो गया है और ये खत्म हो गया है, और इसके सभी चमत्कार, उसकी मानव जाति की तरफ प्रेम और लोगों को सही रास्ता दिखाना और प्रवचन देने का कार्य भी खत्म हो गया है, और उन्होंने उसको दफना दिया। और तभी हम सबके सामने एक चमत्कार हुआ। मृत्यु के बाद प्रभु का तीसरे दिन उठना एक अनोखी शुरुआत थी। जिस तरीके से हर सुबह सूर्य निकलता है और नई शुरुआत होती है, हर शाम को सूर्य डूबता है तो भी अगले दिन की नई शुरुआत के लिए तैयार रहता है, और सबसे बड़ी शुरुआत थी प्रभु यीशु का तीसरे दिन जी उठना। चर्च में मौजूद रहे कुछ लोगों ने ईस्टर के बारे में जाना और उनसे बात की, तो सभी ने बहुत बड़े त्योहार के रूप में ईस्टर को मनाने की बात कही। आप देख रहे हैं सी न्यूज़, और आज हम आए हैं कैथेड्रल चर्च सेंट अल्फोंसस में, जो कि कैंट में है। और यहाँ पे हम जो ईसाई मसीह परिवार के लोग हैं उनसे जानेंगे कि आज जो है प्रभु यीशु जो है मृतकों में से जी उठे थे, उनके बारे में, और किस तरीके से पुनरुत्थान को वो दिखाते हैं, जी उठे थे। तो हम बात करते हैं मसीह परिवार के एक भाई हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, हमें ये बताइए कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि 40 दिन के उपवास के बाद जब यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था, उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो गए। तो इसलिए ये हमारे सारे मसीही परिवार के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, और उनके जीवित होने की खुशी में हम लोग ये ईस्टर पर्व मनाते हैं। जी, धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग और भी खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से जो है आपका क्या नाम है? प्रिया। आज यहाँ पे ईस्टर का जो है त्यौहार मनाया गया है, ये क्यों मनाया जाता है और क्या इसका महत्व है? जीसस 3 डेज के बाद फिर से जीवित होते हैं, उसकी खुशी में मनाया जाता है। थैंक यू। यहाँ पे ईस्टर पे कुछ जलपान की व्यवस्था की गई थी। सर, आप अपना नाम बताइए, और जलपान की व्यवस्था भी की गई है। ईस्टर क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है? ईस्टर बनाते हैं हम इसलिए कि उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र में, बाइबल में जो भी लिखा हुआ वो सबका सब पूरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम एडविन डिक्रूज, और जलपान की व्यवस्था यहाँ के सबने मिलकर की है, और यह हमेशा ऐसी जलपान की व्यवस्था होती रहती है, खासकर मौक़ों पर। स्वामी जी, जिस तरीके से प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे थे, और आज ईस्टर के दिन जो है पुनरुत्थान का दिन है, वो जीवित हुए थे, इसके लिए समाज में क्या मैसेज जाता है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जिसे हम लोग ईस्टर कहते हैं, सबसे पहले मैं आज के दिन सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आप सबको पास्का पर्व या ईस्टर की मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हम लोग अक्सर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, इसलिए बहुत कोशिश करता है इंसान कुछ ना कुछ नयापन आए जीवन में, क्योंकि इसे हम पृथ्वी पे देखते हैं। समय काल के अनुसार हमारे पृथ्वी पे हम नयापन देखते हैं। जब पेड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद नए पत्ते अंकुरित होते हैं और हरियाली हमें दिखाई पड़ती है। मौसम बदलता है, जब गर्मी खत्म होती, बारिश और ठंड का मौसम आने लगता, यानी पूरे पृथ्वी पर एक तरह का पुनरुत्थान जारी है, और यह विधाता का एक नियम है पृथ्वी पर।
वैसे ही हम इंसानों का जीवन भी, हम लोग पैदा होते और काफ़ी लंबे समय तक इस दुनिया में जीते हैं और एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है और जब हमें मृत्यु घेर लेती हम समाप्त नहीं होते। हमारे लिए जैसे कि एक गेहूं का दाना ज़मीन पे गिरकर दोबारा अंकुरित होकर फल देता है, वैसा ही एक अनोखा सौभाग्य ईश्वर ने हम लोगों के लिए तय किया है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। और इस मोक्ष को पाने के लिए भी ईश्वर ने काफ़ी मार्ग हमारे लिए तय किए हैं। इसलिए दुनिया में कितने पुण्यात्माओं ने आकर ईश्वर या भगवान की सही परिचय इंसान को दी, लेकिन जो समझ पाते, जो विश्वास में जीते हैं, वे लोग इस मोक्ष का अनुभव करते। हो भी सकता है बहुत लोग इससे वंचित भी हो जाते हैं क्योंकि एक महान सत्य को अपने जीवन में अपना नहीं पाते। आज ईस्टर डे है, प्रभु यीशु मसीह को पुण्य शुक्रवार के दिन काफ़ी लोगों ने मिलकर एक ही आवाज़ में ही कहा कि इसे प्राणदंड दिया जाए। जो बेगुनाह थे, जिन्होंने समाज सेवा की, जिन्होंने लूले लंगड़ों को चलने फिरने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की क्षमता दी, अंधों को देखने की शक्ति दी और जो भी परेशानियों में थे, जो भी लोग बीमार थे, उनको स्वास्थ्य प्रदान किया। ऐसे चमत्कार देखने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने प्रभु की निंदा की और उन पर आक्रमण किया। ये इंसान का घमंड को दर्शाता ही, और अक्सर इंसान अपने ही विचारधारा में घमंडी होकर परमेश्वर को भूल जाता, परमात्मा को भूल जाता और ऐसे होने से मोक्ष से वंचित होता है। एक नई शुरुआत प्रभु ने आरंभ की है दुनिया में, एक नई श्रृंखला। वो है 3 दिन कब्र में रहने के बाद प्रभु जीवित हुए और जीवित होकर अपने शिष्यों को और कुछ नारियों को दिखाई दिए। ये नारियां और प्रभु के शिष्य कब्र के पास जब गए थे, उनमें इतना विश्वास नहीं था कि वो प्रभु को पुनर्जीवित पाएंगे। जैसे हम लोग कभी कभी कब्रिस्तान में जाते हैं, मरे हुए लोगों को, अपने मित्र दोस्तों को या परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने, वैसे ही नारियां और शिष्य प्रभु के कब्र के पास गए। लेकिन एक नई शुरुआत उनको देखने को मिली और ये ऐतिहासिक सत्य है। जिन्होंने देखा उन्होंने ही इस बात के लिए साक्ष्य भी दिया। वचन कहता है पवित्र बाइबल में, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो हमने देखा उसी के लिए हम साक्ष्य होते हैं। तो प्रारंभ से ही जब प्रभु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने इस शुभ संदेश को प्रचार किया कि प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं, मृत्यु को उन्होंने हराया है। आप लोग मीडिया में काम करते हैं और ना जाने दुनिया में कितने चैनल्स हैं, कितने विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं जिससे कोई बुरी या खुशखबरी को आप फैलाना चाहते। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पुनरुत्थान का शुभ संदेश कोई मीडिया के माध्यम से प्रचार नहीं हुआ। सबसे बड़ा मीडियम रहा कब्रिस्तान और खाली कब्र। और इस खाली कब्र में जब शिष्यों ने प्रभु को नहीं पाया और उनको प्रभु ने दर्शन दिए और देवदूतों ने शिष्यों तथा नारियों से कहा वे यहाँ नहीं हैं, वे पुनर्जीवित हुए हैं,
ये साक्ष्य ना केवल जनता देती है या नारियां शिष्य देते, ये साक्ष्य जो है ईश्वर के दूत दुनिया को देते हैं, कहते हैं कि वे यहाँ नहीं है, वे पुनर्जीवित हुए हैं। और ये पुनर्जीवित प्रभु मसीह कहाँ पे हैं इस वक्त? वे हमारे बीच में हैं। ये नहीं कि हमारे सभी लोगों में और सभी राष्ट्र या देश जगहों में तसल्ली है, शांति है, न्याय है। दुनिया की पापमय परिस्थिति वही है, असत्य, अधर्म, अन्याय, बेचैनी, अशांति, युद्ध, हिंसा। जब इंसान इसे झेलता है, क्रूसित प्रभु भी हमारे साथ इन्हें झेलता है। और उन्होंने अपना प्रभुत्व को छोड़कर इंसान का रूप धारण किया और इंसान की तरह जिए, और हम इंसानों को मुक्ति देने के लिए पाप रहित जीने का एक मार्ग प्रभु ने हमें बताया है। ईस्टर हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि एक नई शुरुआत है। वचन कहता है पुराने खमीर को छोड़ो और नए आटे को गूंद लो। हमारा जीवन ऐसा ही होना है। ईस्टर हमारे लिए तभी सार्थक होगा जब हम बीते हुए समय या बीते परिस्थितियों को भूलकर हमारी सारी आशा, हमारा जीवन का सारा केंद्र ईश्वर है, प्रभु है। यदि हम इस बात को मानें, प्रभु ने जो आखिरी में शिष्यों को संदेश दिया था और कहा तुम्हें शांति मिले, उसी को मैं कहूँगा मोक्ष। मोक्ष इस धरती पर भी हमें अनुभव करने को मिलता है जब हमारे दिल से घृणा, निंदा, आलोचना, कड़वापन और अधर्म हमारे मन और दिल से दूर चला जाता और हम एक शांत व्यक्ति होते। मैं कहूँगा ही वही हमारे लिए पुनरुत्थान है। प्रिय भाई और बहनों, खुशी की बात है, इस बड़े त्यौहार के दिन मैं आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु की शांति की आशीष मांगता हूँ। हम बेचैनी में ना रहें, हम शांति, तसल्ली और चैन होकर हमारे जीवन की यात्रा को संभाल पाएं। आखिर में इतना ही कहूँगा कि जीवित प्रभु मसीह आपके साथ हों, आपको आशीर्वाद दें और आप प्रभु में हमेशा एक दूसरे के लिए जीवित रहें। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी हमने मसीह परिवार के लोगों से बातचीत की है और उनसे पूछा है कि 40 दिन के उपवास के बाद में जिस तरीके से प्रभु यीशु को यातनाएं दी गई थी और जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, तीसरे दिन प्रभु यीशु जीवित हो उठे थे मृतकों में से। और जो ईस्टर का दिन है वो इसी बात को दिखाता है कि पुनरुत्थान जीवन है। इसी तरीके से जो सारी हमने बातें की, मसीह परिवार से जलपान की व्यवस्था के बारे में बातें की, मैं संगीता सिंह अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।